दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं यूट्यूब पर डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी की वैकेंसी जो ट्रेनिंग के लिए। तो आज जो वैकेंसी निकल गई है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है आपको तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु से निकल के आई है, ठीक है, जो कि तिरुवारूर है ना, वहाँ से निकल के आई है। और इसका देख सकते हैं आप यहाँ एडवर्टाइजमेंट, इसका डेट देखिए 20/10/2023 को ये निकल के आया है, ठीक है इसका। और इसमें क्या क्या है आपको यहाँ दिखाया जाता है कि इसमें कौन सा पोस्ट आया है। तो यहाँ देखिएगा आपको कि यहाँ LIS का पोस्ट निकल के आया है, जिसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का पोस्ट है। एक पोस्ट आपको UR के लिए रखा गया और एक पोस्ट SC कैंडिडेट के लिए रखा गया। मतलब टोटल आपको 2 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। आप टोटल 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा, जिसमें ये वैकेंसी निकल के आपको एक प्रोफेसर का निकल के आया वैकेंसी और एक एसोसिएट प्रोफेसर का है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप नीचे में लिखा हुआ है भी है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का जो वैकेंसी है आपका एक प्रोफेसर का है और एक एसोसिएट प्रोफेसर का है। तो प्रोफेसर को किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ये इतना आप यहाँ देख सकते हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर को भी क्या क्या पढ़ाना है यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ इनको वहाँ क्लास में पढ़ाना है अगर सिलेक्शन हो जाता है तो। देन उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों दोनों में कॉमन ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। इसमें भी मांग रहा है PhD डिग्री और एसोसिएट प्रोफेसर में भी मांग रहा है PhD डिग्री। यहाँ लिख रहा है फॉर ऑल साइंस एंड सोशल साइंस कॉमर्स के लिए एलिजिबिलिटी A और B। यहाँ देखिएगा नीचे में कह रहा है अगर प्रोफेसर हैं तो फॉर म्यूज़िक टूरिज्म मैनेजमेंट, यहाँ देखिए यहाँ भी है ना, आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मांगा जा रहा है, आपको वही कहा जा रहा है ना, दोनों में आपको मास्टर्स क्वालिफिकेशन चाहिए ही, ठीक है। दोनों में मास्टर्स होने के बाद आपके पास PhD भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, लगभग आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें भी और उसमें भी, प्रोफेसर में भी और एसोसिएट प्रोफेसर में भी। आपको दोनों में 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास PhD डिग्री भी होना चाहिए, PhD डिग्री होना चाहिए। देन उसके बाद 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों नीचे जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें कितना चार्ज लगने वाला है। तो दोस्तों नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाइए, हाँ फिर कह रहा है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन, इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका फॉर्म भी यहाँ दिया हुआ है, तो आप इस साइट पे जाकर इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपको मैं अपने दे दूँगा इस फॉर्म को, ठीक है। लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपको इस PDF आपको मिल जाएगा और इसका फॉर्म भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसमें कहा जा रहा है कि आपको 25/11/2023 से पहले आपको इस पते पर भेज देना है, ठीक है। पता आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इस पते पे आपको भेजना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को भरते हैं देन आपके पास सारा सर्टिफिकेट जो भी है 10 से लेकर के M.Lic तक का, फिर आपने जो PhD किया है वो भी, फिर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो भी, सारे को आपको निकाल कर इस पते पर आपको दोस्तों भेज देना है, ठीक है। ऑन एंड बिफोर 25/11/2023 से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। फिर इसमें कहा जा रहा है, देखिए यही आपको फॉर्म है आपको यहाँ लिखा हुआ है ना, टू होम भी ये कंसर्न हो गया, ये बोनाफाइड हो गया। आपको यहाँ पे नीचे ये फॉर्म मिल जाएगा आपको, टू होम भी कंसर्न ये भी है। यहाँ से आपका देख सकते हैं यहाँ पे PhD डिग्री में क्या क्या, ग्रेजुएशन में कितना स्कोर आपको होना चाहिए, PhD में कितना होना चाहिए, है ना, ये सब आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कैसे मार्क वहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। फिर आप नीचे आइएगा तो आप नीचे देखिएगा, नीचे फॉर्म भी आपका इसमें मिल जाएगा। फॉर्म इसमें नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगर आप कोई OBC से हैं तो आप OBC के लिए यहाँ पर अलग फॉर्म भराएगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ इस फॉर्म को भरने का चार्ज कितना है, ठीक है। तो चार्ज के लिए आपको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में और थोड़ा सा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि ज़्यादा चार्ज नहीं, इसका 750 रुपये इसका चार्ज लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपको कि एप्लीकेशन फ़ी जो लगने वाला है दोस्तों यहाँ पर 750 रुपये लगने वाला है फॉर ऑल UR OBC EWS सारे कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए
अस्टी कैंडिडेट्स आर एक्सटेम्प्ट, मतलब SC ST को छोड़कर बाकी सारे के लिए 750 रुपये लगने वाला है, ठीक है। और SC ST के लिए कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे। और दोस्तों यहाँ पे दिखा दें कि इसका जो लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो पोर्टल का जो लास्ट डेट रखा है 18/11/2023 तक रखा गया है। अब 18/11/2023 के रात के 12 बजे तक आप उससे पहले आप उसको फॉर्म को पोस्ट कर देना है, ठीक है। और इसके पहले जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका हार्ड कॉपी निकाल लेना है। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपी निकाल लेना है। हार्ड कॉपी निकालने के बाद 10th से लेकर के 12th ग्रेजुएशन और मास्टर्स, फिर उसके बाद PhD और फिर 10 साल का एक्सपीरियंस जितने भी हैं सारे को लेकर के आपको एक पते जो आपको एड्रेस दिया था, ठीक है, वो एड्रेस आपको भेज देना है। और ध्यान रहे दोस्तों, ये 18/11 से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। आपको पता मैंने नोट करवा दिया है, फिर से आप पता नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। यही पता है, एप्लीकेशन किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर लिखेंगे यहाँ पर। अगर आप सिर्फ प्रोफेसर लिख रहे हैं, प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर टू द जॉइंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, नीलाकुडी कैंपस, थिरुवरुपुर और 610005 तमिलनाडु में आपको भेज देना, ठीक है। तो आप देर ना करें दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।